तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले टॉपिक को इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए सीएमए को हम सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद लीगेंड्स प्लेस होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पॉलीडेंटेट को भी अल्फाबेटिकल में ही लिखना होता है। अगर कोई एब्रीवेटेड लीगेंड है जैसे ईन या ऑक्स, तो उसके केस में जो एब्रीवेशन का पहला लेटर है उसके बेसिस पे उसकी पोजीशन डिटरमाइन होगी। होल कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होता है वेदर चार्ज्ड और नॉट। पॉलीएटॉमिक लीगेंड्स और साथ ही साथ एब्रीवेटेड वाले लीगेंड्स को भी हमें ब्रैकेट में इंक्लोज करना होता है, ठीक है। लीगेंड के नाम में और लीगेंड के फॉर्मूले में मेटल में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है। तो आगे हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनो न्यूक्लियर यानी कि जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीएमए होता है, ठीक है। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। लीगेंड्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम होते हैं बिफोर सीएमए, ठीक है। ये हमें याद रखना है, सीएमए को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो एनायनिक लीगेंड्स जो है उनके एंड में हम एक सफिक्स ओ लगा देते हैं, जबकि न्यूट्रल और कैटायन लीगेंड्स का नाम सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर एक्वा फॉर H2O। अमीन यूज़ करते हैं NH3 के लिए, कार्बोनिल CO के लिए और नाइट्रोसील NO के लिए। मोनो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं लीगेंड्स के लिए ताकि उनका नंबर हम डिनोट कर सकें, ठीक है। अगर उसके नाम में ही कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो हम यूज़ करते हैं बेस ट्रेस या फिर टेट्राकेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की इन कैटायन एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसको हम रोमन न्यूमरल में शो करते हैं और वो भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कैटायन और न्यूट्रल देन द नेम इज रिटन एज इट इज। अगर जो है कैटायनिक एंटिटी है और उसके अंदर जो सीएमए है तो उसका नाम हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन अगर वो एक एनायनिक उसका पार्ट है, एनायनिक ग्रुप का पार्ट है, तो हम उसके नाम के आगे 8 लगा देते हैं, ठीक है, अगर वो एनायनिक है नेचर में। अब जैसे कि सिल्वर के केस में एक स्पेशल केस होता है इसका, तो जब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है तो हम इसका नाम लिखते हैं अर्जेंटेट। सिल्वर 8 नहीं लिखते, हम अर्जेंटेट लिखते हैं। जब कैटायनिक में होता है तो सिल्वर लिखते हैं। कुछ के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप उनको देख लेना। बाकी हम ये स्पेशल वाले देख लेते हैं, रेड वाले। तो AG के लिए हम यूज़ करते हैं अर्जेंटेट, AU के लिए ऑरेट, W के लिए वोल्फ्रामेट, PB के लिए प्लम्बेट। सेवन्थ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उनकी नेमिंग सिमिलर होती है एज कैटायन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो काउंटर आयंस का नंबर है वो कभी भी नहीं लिखा जाता, ठीक है, जब हम उसका IUPAC नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं इसको कंक्लूड करने के लिए। जैसे K4 FeCN6 है तो उसके अंदर 4K+ है, लेकिन नाम लिखते समय हम सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 क्लोरीन है तो हम एंड में लिखेंगे क्लोरीन को क्योंकि वो एनायनिक पार्ट है। ऊपर हमने इसलिए पहले लिखा था क्योंकि वो कैटायनिक था। ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। थैंक यू।